हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद एनसीईआरटी। आई होप आपके एग्जाम अच्छे जा रहे होंगे और कल है आपका इंग्लिश का पेपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले मैंने एक वीडियो और डाली है पार्ट 1 करके, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और जिन बच्चों ने वो वीडियो देख ली है तो बहुत वेल एंड गुड है, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ ऑप्शन 2, मतलब जो आता है आपसे पेपर में पूछा जाता है। और इससे पहले ऑप्शन 1 में क्या क्या किया मतलब जो मैंने ए सेट कराया था पार्ट 1, उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने वो देख लिया है तो आपके वहीं पे 70% मार्क्स पक्के होते हैं। आज की वीडियो में जो 15% मार्क्स का हमारा रह गया था, तो आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे जो हमारा 15% मार्क्स का रह गया था, ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहती आपका एक एक नंबर भी रहे, मैं पूरा 100% लेके चल रही हूँ यहाँ पे। तो ये वीडियो रह गई थी उस टाइम पे, क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट काफ़ी लेंथी हो गया था, काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन गई थी, इसलिए मैंने स्किप कर दिया था ये वाला पार्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है आपका कि आपको एक ईमेल एड्रेस, मतलब आपको एक ईमेल लिखने को आती है, जिसमें आपको क्या करना होता है, एक ईमेल एड्रेस है आपको यहाँ पे दिया है, जो आपको जगदीश ट्रैवल, इसमें आस्क करना है कैंसिल योर एयर टिकट इन 2 आवर। मतलब आप कोलकाता जा रहे हो, आपने एयर टिकट कंफर्म कराई है, अब आप उसको कैंसिल करना चाहते हो, तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे एक ईमेल लिखनी है, ठीक है ना। किसको लिखनी है? टू जगदीश ट्रैवल। अब देखिए, इसके बारे में तो आपको मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि ईमेल कैसे लिखा जाता है, क्योंकि आजकल आपके हर बच्चे के हाथ पे हैंडसेट है, आपको पता ही है। फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो, और फ़ोनों में सबसे ज़्यादा आप क्या यूज़ करते हो? व्हाट्सचैटिंग का जो जितने भी हैं ऑप्शन आपके लिए, मतलब जितने भी ऐप हैं आप वो यूज़ करते हो, चाहे वो व्हाट्सएप ले लो, चाहे वो आप ईमेल का लगा लो, है ना। तो ये मुझे लगता है यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। फ्री के 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बस आपको ध्यान में क्या रखना है, टू जिसको आप दे रहे हो, फॉर्म में यहाँ पे अपना नाम डाल दो, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई नाम मेंशन नहीं किया गया है। अगर पेपर में लिखा जाता है कि यू आर दिस, तो आपको वही नाम डालना होता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे से आपको लाइन दे दी गई है, आपको क्या करनी है, टिकट को कैंसिल करनी है। तो मैटर भी आपको यहीं मिल जाता है, ठीक है ना। तो बहुत इजी है ये लिखना। और मैं इसको जो अप्रैल वाले बच्चों के लिए मैंने वीडियो अपलोड करी थी, वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर किया है। अगर आपको देखना है, उसमें मैंने फॉर्मेट भी बताया हुआ है, तो आप अगर देखना चाहते हैं वहाँ पे तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका व्हाट इज़ मेमो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पूछा गया था व्हाट इज़ मेमो। तो मेमो में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको मैं बता देती हूँ, आप उसकी डेफिनेशन याद कर लीजिए कि मेमो एक एन इनफॉर्मल रिटन और टाइप्ड मैसेज होता है जो हम किसी को भेजते हैं इन द सेम ऑफिस, मतलब ऑफिस के अंदर ही आप जो इन्फॉर्मेशन सेंड करते हो बाय लेटर, ठीक है ना, या बाय मैसेज और ऑर्गेनाइजेशन स्टेप इन प्लेस ऑफ अ लेटर। या आप शॉर्ट में कह सकते हो अ शॉर्ट इन्फॉर्मल नोट और रिपोर्ट ऑन समवन डील्स और इवेंट और कन्वर्सेशन, इसे कहते हैं मेमो, ठीक है। और मेमो मैं आपको बता चुकी हूँ, इसको जनरली यूज़ किया जाता है मैसेज सेंड करने के लिए विद इन सेम ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आप इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन एक रहेगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चंस कभी कभी पूछा जाता है कि क्या क्या टिप्स होने चाहिए मेमो को, मतलब लिखते समय क्या क्या बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये फॉलोइंग पॉइंट्स हैं शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग अ मेमो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है आपका, इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, क्लियर है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका फ्रेंड्स, स्टेट द सब्जेक्ट क्लियरली एंड प्रिसाइसली। सब्जेक्ट जो होता है क्लियर होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। गेट टू योर माइंड मेन मैसेज डायरेक्टली, हमेशा मेन मैसेज मतलब टू द पॉइंट बात आपको लिखनी है, इधर उधर की फालतू की बकवास आपको यहाँ पे नहीं लिखनी है। मेक योर सेंटेंस शॉर्ट एंड सिंपल, सेंटेंस जो भी यूज़ करो शॉर्ट एंड सिंपल होने चाहिए। गिव रेफरेंस टू डायरेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग पर्सनल प्रनाउन इफ़ नेसेसरी, मतलब आपको इसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट देनी है पर्सनल प्रनाउन को यूज़ करते हुए, अगर आपको ज़रूरत है तो। इंस्टीट्यूट ऑफ सेइंग, मतलब आप मतलब ये सब नहीं कह सकते, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द चेयरमैन हैज़ डिज़ायर्ड दैट ऑल सेक्शन हैड प्रिपेयर्ड मंथली रिपोर्ट, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका 1 नंबर का तो क्वेश्चन है, तो आप सीधा यहाँ से लिख देना यहाँ तक, दैट्स इट, क्लियर है। इफ़ नेसेसरी तक लिखना चाहते तो यहाँ तक लिख देना, एग्जाम्पल आप नहीं देना, ठीक है। तो यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप इतना सारा पढ़ लें, वहाँ पे जाके आपका माइंड बस्ट हो जाए और आप कुछ भी ना कर पाएँ। तो शॉर्ट पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, आपका आता है हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर अपेयरिंग फॉर अ फेस टू फेस इंटरव्यू। आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और फेस टू फेस इंटरव्यू आपका, तो आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करोगे, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है, आपको कुछ भी मिस नहीं करना है,
तो मैंने जूम कर दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप क्या क्या प्रिपेयर करते हो फ्रेंड्स? स्टडिंग द कंपनी, सबसे पहले आप जहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हो कि वो क्या है, किस बारे में है, वहाँ क्या काम करना है, क्या काम किया जाता है। एंड कलेक्टिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, सारी जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लेते हो। देन स्टडिंग योर सेल्फ, तब अपने आप को आप स्टडी करते हो, एक लिस्ट बनाते हो कंपनी की एंड इट्स जॉब्स रिक्वायरमेंट कि उसमें कौन कौन सी जॉब्स हैं, एंड मैचिंग दैम विद योर नीड्स एंड क्वालिफिकेशन। फिर आप मैच करते हो कि हाँ क्या मैं वहाँ पे जा रहा हूँ इंटरव्यू देने, क्या मैं मैच कर रहा हूँ, क्या मेरी क्वालिफिकेशन मैच कर रही है उस जॉब के मतलब अकॉर्डिंग है या नहीं है। नेक्स्ट है आपका योर लाइकिंग फॉर द वर्क एंड पे पैकेज एंड जॉब सिक्योरिटी एंड ट्रैवल फैसिलिटी। ये भी देखो आप ज़रूर देखते हो कि आप उस काम को पसंद करते हो जहाँ जिस काम के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देखते हो कि उसका पे पैकेज कितना है, जॉब सिक्योरिटी कितनी है आपकी, है ना, आप सिक्योर हो या नहीं हो। ये तो नहीं है कि आपने ज्वाइन किया और 2 महीने या 3 महीने बाद आपको निकाल दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ देखते हो। ट्रैवल फैसिलिटी देखते हो कि वहाँ बस ट्रांसपोर्ट मतलब आपको अवेलेबल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा वहाँ पे जाने के लिए, है ना। तो ये सब चीज़ें आपके लिए पहले प्रायोरिटी रहती हैं। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन टू योर लुक, पर्सनल हाइजीन एंड प्रॉपर क्लोथ, ड्रेस योर सेल्फ इन द कंपनी ड्रेस टू अट्रैक्ट इंटरव्यूअर। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप कैसे दिख रहे हो। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो, अगर आप एज अ टीचर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप वैसे ही प्रिपेयर होकर जाते हो, साड़ी कैरी करते हो या कोई सूट सलवार सिंपल वे में आप कैरी करते हो, ज़्यादा तड़कता भड़कता नहीं होना चाहिए। अगर आप टीचर की जॉब के लिए जा रहे हो, बाल बंधे होने चाहिए प्रॉपर, है ना, और आप पर्सनल हाइजीन पे भी ज़्यादा ध्यान देते हो। ठीक है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा जो आपका इंटरव्यू है वो काफ़ी हद तक इससे इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग ऑफ टाइम बाय प्लानिंग योर जर्नी, रीचिंग द वेन्यू। वेन्यू आपको पता ही है, वेन्यू मीन्स आपको वेन्यू को बताने की जरूरत नहीं है, स्थान जहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है, उस प्लेस जहाँ पे आपको जाना है। बिफोर टाइम हेल्प इन रिलीविंग नर्वसनेस रिलेटेड टू अपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू। देखो आपकी जर्नी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है कि आप टाइम पे पहुँच पा रहे हो या नहीं पहुँच पा रहे हो। ठीक है, अगर आप लेट हो जाते हो तो आप देखते हो आप होपलेस हो जाते हो, आप नर्वस हो जाते हो। तो ये काफ़ी हद तक चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपको कहते हैं ना, किसी भी इंटरव्यू में हो या कोई एंट्रेंस एग्जाम में हो, वहाँ पे भी कहते हैं टाइम से पहले पहुँच जाओ भाई। ठीक है, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बना रहता है, नर्वसनेस काफ़ी हद तक नहीं रहती। ठीक है, अगर टाइम से पहुँच जाओ और आप प्रिपेयर भी हो पाते हो साइड बाय साइड। तो इस तरह से देखिए मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए। अगर आपने ऐसे लिख दिए 6 नंबर आपके ये पक्के होने वाले हैं। ठीक है ना, 1 नंबर आपका नहीं कटने वाला है। आज की वीडियो का पर्पस यही है, आपके 15 मार्क्स पक्के करवाना। तो प्लीज़ देखते रहिएगा, कोई स्किप नहीं करना है। और आई होप आपका जो स्ट्रेस है वो काफ़ी हद तक कम हो गया होगा। और जिन बच्चों ने पहली वीडियो देखी उसके बाद ये देख ली तो उनको तो काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस लेवल भी उनका बढ़ गया होगा और वो समझ गए होंगे कि 70% नंबर लाना इंग्लिश में कोई इम्पॉसिबल वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कोई भी ला सकता है। अभी तक कोई 0 भी है वो भी ला सकता है अगर उन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं तो। ठीक है, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को जरूर सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और बेचारों का उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं और आपके आ जाते हैं तो प्लीज़ हेल्प कीजिएगा उनको, मतलब तो शेयर कीजिएगा ताकि वो भी देखें और वो भी इसका पूरा लाभ उठा पाएँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे आपका राइट अ लेटर ऑफ इंक्वायरी फॉर द डिले इन सेंडिंग प्रिंटिंग नोटबुक, है ना, टू भाटिया इंटरनेशनल स्कूल मुंबई। तो यू आर सेकंड डिविजनल असिस्टेंट ऑफ द स्कूल। तो आप स्कूल के जो सेकंड डिविजनल असिस्टेंट हो और आपको इंक्वायरी लेटर मतलब भेजना है। ठीक है, कहाँ भेजना है? भाटिया इंटरनेशनल स्कूल के लिए आपने मतलब कुछ बुक्स मंगाई थी। ठीक है, जो प्रिंट होने के लिए गई थी नोटबुक, तो वो आपने मंगाई थी और डिले हो गया है। तो आपको इंक्वायरी करने के बाद डिले क्यों हो गया, देरी क्यों हो रही है आने में। ठीक है, तो एड्रेस है आपका ये, तो यहाँ पे आपको भेजना है। ठीक है, तो ये कोई RK प्रिंटर करके है, तो यहाँ पे आपको एक लेटर भेजना है। तो बहुत इजी होता है इंक्वायरी का। तो मैं आपको एक इंक्वायरी लेटर का पूरा फॉर्मेट दिखा देती हूँ ताकि अगर आपसे पूछा जाता है और उसको प्लीज़ उसको फॉलो कीजिएगा। एक एग्जाम्पल भी दूंगी उस लेटर का और आपको वही पुट करके वैल्यू, मतलब जो भी आप मैटर लिखोगे उसी पे आपको लिखना है, वही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। 4 नंबर आपके ये भी पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये रहा आपका लेटर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको फॉर्मेट पूरा बताया, हाउ टू राइट इंक्वायरी लेटर। और ये लेटर आपको पूरा अच्छे से याद कर लेना है और इसी में ही आपको अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करते जाना है और आप इजीली यहाँ पे भी 4 नंबर इजीली आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको फ्रेंड्स इन केस आपको ये मैटर आपको समझ नहीं आता, आपकी इंग्लिश थोड़ा वीक है, आप नहीं बना पाते हो, तो अगर आपने फॉर्मेट ऐसे लिखा ढंग से और एकदम प्रॉपर वे में लिखा तब भी आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कैसे लिखना है।
तो यहाँ पे फ्रॉम लिखा है, मतलब फ्रॉम मतलब कहाँ से लेटर आप दे रहे हो। तो आपको मैं दिखा देती हूँ, क्वेश्चन में आपको सारा आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए भारतीय इंटरनेशनल स्कूल मुंबई, यहाँ से आप दे रहे हो, ठीक है। और आपको मैंने बताया था आप क्या हो, सेकंड डिवीजनल असिस्टेंट हो स्कूल के, तो आप ये लेटर लिख रहे हो। तो यहाँ पे आप वही लिखोगे, फ्रॉम भारतीय इंटरनेशनल स्कूल मुंबई। यहाँ पे डेट डालोगे जिस डेट को आप इंक्वायरी कर रहे हो। तो आपकी जो एग्जाम डेट है, जिसमें डेट में आपका पेपर हो रहा है, उसी डेट को आप यहाँ पे डाल सकते हो। टू मीन्स आप किसको लेटर लिखना चाह रहे हो। तो देखिए ये भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मिल जाता है। यहाँ पे साफ लिखा है एड्रेस द लेटर टू आर.के. प्रिंटर। तो आर.के. प्रिंटर है जो नवी मुंबई में है, इसको आप एड्रेस लिख रहे हो, इसको आप लेटर लिख रहे हो। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वही जो मैंने अभी बताया। फिर सब्जेक्ट है यहाँ पे आप इंक्वायरी लेटर फॉर। तो इंक्वायरी लेटर किस लिए, देखो ये भी आपको यहीं पे मिल जाता है। तो इंक्वायरी फॉर द डिले इन सेंडिंग प्रिंटेड नोटबुक, ठीक है। तो यहाँ तक आपको लिखना है नोटबुक तक। तो इंक्वायरी आपका ये सब्जेक्ट भी क्लियर हो गया। अब डियर सर करके देखो कितनी इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है फ्रेंड्स, कोई डिफिकल्टी होने ही नहीं वाली है, चाहे आपकी इंग्लिश अच्छी ना हो। तो आई एम राइटिंग यहीं से स्टार्ट करते हो, डियर सर करके। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इंक्वायर अबाउट, किसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हो, अबाउट प्रिंटिंग बुक्स। जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा ना वो यहाँ पे लिख देना। अगर आपने कोई मशीन मंगाई है तो मशीन, अगर आपने किसी और कपड़े के बारे में इंक्वायरी करनी है या कुछ आपका बिजनेस से रिलेटेड आपको इंक्वायरी करनी है तो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आप लिख देना यहाँ पे, क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे लिख देना। फिर आर डैश इज इन, मतलब आप स्कूल हो, ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, तो यहाँ पे वो आएगा। तो आपका स्कूल है तो स्कूल इज इन अर्जेंट नीड ऑफ, किसकी जरूरत है आपको, ये भी आपको क्वेश्चन में पता था, बुक्स की जरूरत है, ठीक है। अगर कोई सामान की जरूरत है तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो। तो मतलब बहुत मिलता जुलता सा होता है फ्रेंड्स। अगर इंक्वायरी करनी है तो आप समझ जाओगे आप क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऑफ आपने लोग यहाँ पे लिखा बुक्स, देखो एक एक वर्ड में पुट कर रही हूँ, अब मेरा लेटर कंप्लीट हो जाएगा। ऑफ बुक्स फॉर आर, अब स्कूल है तो स्टूडेंट होंगे, ठीक है, ऑफिस है तो एम्प्लॉय होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे स्टूडेंट्स को इसकी बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप एक दो लाइन और लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। उसके बाद इसका एंड पार्ट आ जाता है। तो इसमें आप है आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिस्पॉन्स ऑन दिस। मैं इसमें आपका रिस्पॉन्स का बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ आप कब तक भेजते हो। एज आई एम रियली ईगर टू नो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इच्छुक हूँ ये जानने के। अब यहाँ पे टू नो, तो मुझे क्या जानना है, क्योंकि डिले कर रहे हैं। तो आई एम रियली ईगर टू नो वाई आर यू डिलेइंग सो मच, आप इतना डिले क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। तो अगर कुछ और चीज़ है, अब मान लो कोई मान लो किसी वर्कर के रिलेटेड आपको इंक्वायरी करनी है तो यहाँ पे लिख सकते हो टू नो अबाउट दैट पर्सन, है ना, हुम यू सेंड एट माई होम, जिसको तुमने मेरे घर भेजा था, वो कैसा है काम करने में। तो ये डिपेंड करता है लेटर का क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है। आप ये लाइन स्किप करना चाहते हो स्किप कर सकते हो, आपको नहीं आ रहा बनाना आप क्या लिखोगे तो आप दिस तक यहाँ पे स्टॉप कर देना। उसके बाद आई होप टू हियर फ्रॉम यू सून, मैं आशा करता हूँ आप जल्दी से जल्दी इसमें सुनवाई करोगे। थैंक यू, योर सिंसियरली XYZ। अब देखिए XYZ मीन्स यहाँ पे आपको नाम डालना है, लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप डाल सकते हो द सेकंड डिविजनल असिस्टेंट, यहाँ पे लिख सकते हो सेकंड डिविजनल असिस्टेंट, फिर अपना नाम, क्योंकि यहाँ पे नाम मेंशन नहीं किया गया है। कई बार क्या होता है लेटर्स में नाम भी दिया होता है तो आपको वही नाम यहाँ पे मेंशन करना है। तो कैसा लगा आपको, फॉर्मेट बहुत ईजी है ना, तो ईजी से आप याद भी कर पाओगे, है ना, ज़्यादा याद करने का कुछ है भी नहीं इसमें। और 4 नंबर का लेटर आता है आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कैसा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैं आपको बताऊंगी टिप्स और ट्रिक भी दूंगी ताकि आप इजीली इसको फाइंड आउट कर पाएं। 2 नंबर के फ्री के मार्क्स होते हैं आपको। तो ये कुछ ग्रीटिंग्स दी गई हैं, जैसे आप बातें करते हो, है ना, हाय, हेलो, हाउ आर यू, गुड नाइट। तो इसमें बता रखा है कि इनको देखो और बताओ फॉर्मल और इनफॉर्मल कौन से हैं। तो बहुत ईजी से मैं आपको समझा देती हूँ। पहले तो आप जान लीजिए, जो फॉर्मल ग्रीटिंग होती हैं यूजुअली यूज्ड when you are speaking with your employer या someone of high authority, मतलब जब भी आप किसी मतलब बड़े से बातें कर रहे हैं या अपने एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं, या मान लो स्टूडेंट तो प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, है ना, तो या कोई ऊंची पोस्ट है, हाई अथॉरिटी है, उससे आप बातें कर रहे हैं, तो इस केस में आपका ये आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल ले लो, आप गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, नाइस टू मीट यू कह रहे हो, या कुछ ऐसे वर्ड है जो फॉर्मल वे में हम इजीली मतलब डेली यूज में यूज करते हैं, ठीक है। इस डिपेंड करता है कि हम बात किससे कर रहे हैं, सामने वाले से। वो सेंटेंस पढ़ के आपको पता चल जाएगा, मैं बताऊंगी कैसे। अब है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल किसके लिए यूज होता है ज्यादातर, व्हेन यू आर स्पीकिंग विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। जहाँ पे बात फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की आती है तो वहाँ पे हम तुम्हें पता है कैजुअली ऐसी बातें करते हैं, हे हाउ आर यू, व्हाट्सएप, ये सब, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स आपको पता है कि इतनी इंग्लिश आज की डेट में हर कोई स्टूडेंट यूज कर रहा होगा और आपको भी पता ही होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे आपको पहचानना है, कुछ मैं आपको हिंट दे देती हूँ। जैसे यहाँ पे है आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन अ गुड हेल्थ। तो ये जो बोल रहा है, मैं आशा करता हूँ कि ये लेटर आपको जब मिले तो आप उस टाइम पे स्वस्थ हो।
ठीक है। तो देखो कितने मतलब वैसे बात कर रहा है ना ये, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मल। ठीक है, तो जैसे आप लेटर लिखते हो। अच्छा एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है, अगर कोई किसी को गुड हेल्थ की पूछ रहा है तो यहाँ पे देखो पूरा डाउट है, बताया नहीं है। वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, वो आपका फ्रेंड मतलब रिलेटिव भी हो सकता है कोई, या हो सकता है आप किसी अपने एम्प्लॉयर से भी बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बोलूँ कि आई होप, ऐसे मतलब प्रॉपर अगर देखो पढ़ने से ही कितना लग रहा है कि ये कितने फॉर्मल वे में आप पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम किसी कैजुअली पूछते हैं अपने फ्रेंड्स को, हम कैसे पूछते हैं, तो हम बोल देते हैं ना होप यू आर गुड देयर एंड आई एम ओके, आई एम फाइन हियर, आई होप यू आर ऑल्सो गुड देयर, है ना। तो इस तरह से हम लेटर लिखते हैं। नेक्स्ट है गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। देखिए जब भी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट ये सब आए तो ये बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल होता है। ठीक है, इनफॉर्मल नहीं होता है कभी भी। गुड मॉर्निंग के साथ अगर आप लगा देते हो गुड मॉर्निंग मिस्टर ये, मिस्टर कोहली, मिस्टर ऐसे करके किसी को मतलब डिनोट करते हो उसके सरनेम से, ठीक है, तो ये आपका फॉर्मल होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना। और हेलो, हाय, व्हाट्सएप, ये सब जो वर्ड्स यूज होंगे ये हमेशा इनफॉर्मल होंगे। अब बात आती है यू आर द पर्सन आई वाज लुकिंग फॉर। देखिए आप किसी पर व्यक्ति को ढूंढ रहे हो, अरे यार तुम वो हो जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, तो ये किसी आप फ्रेंड से या कोई रिलेटिव से तो बोलोगे नहीं। हो सकता है कोई बॉस भी हो सकता है, वो एम्प्लॉय से बोल रहा हो, या किसी को किसी से काम हो वो उसको बोल रहा हो। तो ये बहुत ज़्यादा जिसको मैं देख रहा था आप वो हो, है ना। तो ये भी एक तरह से फॉर्मल हो जाता है। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, ये है पूरा का पूरा इनफॉर्मल। अरे प्लेजेंट सरप्राइज किससे होंगे, आपका कोई फ्रेंड्स आपके घर आ गया, रिलेटिव्स घर आ गया, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, उसी के लिए तो चौंकोगे ना आप। अब ये थोड़ी ना आपका बॉस आ जाएगा आप बोलोगे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तो वो तो आएगा ही ना। ठीक है, तो इस तरह से आपको बहुत अच्छे से इनको पहचानना है, इनको रीड करना है बस आपको जस्ट, और आपको सेंटेंस पढ़ के समझ आ जाएगा कि ये बोल किस वे में रहा है। फॉर्मल मैं आपको बता चुकी हूँ, जब बात आपकी हाई अथॉरिटी या आप एम्प्लॉय हो, आप अपने बॉस से बातें कर रहे हो या टीचर स्टूडेंट मैम से बातें कर रहे हैं, जहाँ पे आपको ये दिखे कि कोई छोटा बड़े से कर रहा है, ऐसी कोई सेंटेंस आ रखा है, तो आपका फॉर्मल होता है। जब आपको लगे कैजुअली बातें हो रही है, आपस में कब से जानते हैं, दो बिछड़े यार मिल गए हैं आपस में बातें कर रहे हैं, या कोई रिलेटिव्स मिल गए हैं आपस में बातें कर रहे हैं, उनकी बातें पढ़ के पता चल जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है इनफॉर्मल। ठीक है, तो देखिए कितने जल्दी से मैंने आपके 15 नंबर ये पक्के करवा दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कीजिएगा, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।